हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे स्वतंत्रता दिवस पर निबंध ऐसे ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 एक ऐसी तिथि है जिसे हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। एक ऐसा दिन जब भारत आज़ाद हुआ। अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। हमें 200 साल की गुलामी से आज़ादी मिली थी, तो जश्न भी उतना ही बड़ा होना था। और शायद यही वजह है कि आज भी हम इसे उतने ही धूमधाम से मनाते हैं। इतिहास। अंग्रेजों के भारत पर कब्जे के बाद हम अपने ही देश में गुलाम थे। पहले सब कुछ हमारा था, जैसे कि धन, अनाज, जमीन। परंतु अंग्रेजों के आने के बाद किसी चीज पर हमारा अधिकार नहीं था। वे मनमाना लगान वसूलते और जो मन उसकी खेती करवाते, जैसे नील और नकदी फसलों की खेती आदि। ऐसा खास तौर पर बिहार के चंपारण में देखा गया। हम जब भी उनका विरोध करते हमें उससे भी बड़ा जवाब मिलता, जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। प्रताड़ना की कहानियों की कमी नहीं है और ना ही कमी है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साहस। पूर्व आंदोलनों की उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हमारे लिए यह इतिहास है। अंग्रेजों ने हमें बुरी तरह लूटा, जिसका एक उदाहरण कोहिनूर भी है, जो आज उनकी रानी की ताज की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी सबसे कुलीन है और शायद यही वजह है कि आज भी हमारे देश में अतिथियों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। और जब जब अंग्रेज भारत आएंगे हम उनका स्वागत करते रहेंगे, लेकिन इतिहास का स्मरण करते हुए। स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे गांधी जी, जिनका आजादी के लिए संघर्ष में अतुल्य योगदान रहा है और वे सबसे लोकप्रिय भी थे। उन्होंने सबको सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया और वह अहिंसा ही था जो सबसे बड़े हथियार के रूप में उभरा और कमजोर से कमजोर व्यक्ति के जीवन में भी उम्मीद के दीपक जलाए। गांधी जी ने देश से कई कुप्रथाओं को हटाने के पुरजोर प्रयास किए और सभी तबके को साथ लाया, जिसकी वजह से यह लड़ाई और आसान हो गई। उनके लिए लोगों का प्यार ही था जो लोग उन्हें बापू बुलाते थे। साइमन कमीशन के विरोध में सब शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अंग्रेज ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इससे आहत होकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी और बदले में इन्हें फांसी की सजा हुई और वे हंसते हंसते फांसी की तख्त पर चढ़ गए। आजादी की इस लड़ाई में सैकड़ों ऐसे नाम हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि, जिसके योगदान अतुलनीय है। आजादी का रंगीन पर्व। इंडिपेंडेंस डे फेस्टिवल। स्वतंत्र भारत में इस पर्व को मनाने के तरीके अलग अलग हैं। हफ्ते भर पहले से बाजारों में रौनक आ जाती है। कहीं 3 रंगों की रंगोली बिकती है तो कहीं 3 रंगों की लाइटें। पूरा समा ही मानो इस रंगों में समा जाता है। कहीं पर खुशी का माहौल होता है तो कहीं देशभक्ति गीतों की झनकार। पूरा देश नाचते गाते इस उत्सव को मनाता है। लोग खुद भी झूमते हैं और दूसरों को भी थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। पूरा देश एकजुट हो जाता है, वो भी ऐसे कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, कोई भेद ही नजर नहीं आता। निष्कर्ष। जैसा कि स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इस दिन के लिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है और स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय सब बंद रहते हैं। लेकिन यह लोगों का उत्साह ही है जो इस दिन को मनाने के लिए सब एकजुट होते हैं और बड़े उत्साह के साथ हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। तिरंगा फहराया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ 2KR स्मार्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।